पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुनिया में जियोपॉलिटिकल मिडिल पावर के तौर पे उभरा है। ईरान का ऑब्जेक्टिव था सर्वाइव करना, जिसकी वजह से इवेंचुअली ये हुआ है कि अमेरिका की जो मिलिट्री डोमिनेंस है वो बहुत अंडर क्वेश्चन आ गई है। दोस्तों, मैं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। इस वक्त दुनिया का जो ग्लोबल स्टेज है उसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सेंटर के ऊपर खड़ा है, सेंटर स्टेज के ऊपर है। और पाकिस्तान ने जो मुकाम जो है जो अर्न किया है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो डिप्लोमेसी है ये उसका मुंह बोलता सबूत है। और पाकिस्तान ने जो इस खित्ते के लिए, दुनिया के लिए जो एक नेट स्टेबलाइजर का जो रोल अज्यूम किया और हासिल किया, अब वो पाकिस्तान जो है उस रोल को बखूबी निभा रहा है। पाकिस्तान जो है अपना ईरान और अमेरिका की जंग के लिए जब वो सीज़ फायर का जंग ख़त्म कराने का जो किरदार अदा कर रहा है, जिस सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की मकरूज होगी, क्योंकि ये इसका दुनिया का इसकी जंग का जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया के ऊपर है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और पाकिस्तान जो है वो किस तरह अपना किरदार अदा कर रहा है, मज़ीद किस तरह कर सकता है, आज की गुफ्तगू इसी मौजू के ऊपर है। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। कर्नल साहब, ये मार्का हक के बाद पाकिस्तान एक बदला हुआ पाकिस्तान तो है, लेकिन पाकिस्तान इस कदर यानी कि दुनिया में सेंटर स्टेज के ऊपर आ जाना, कैसे देखते हैं आप इस पाकिस्तान की कामयाबी को, पाकिस्तान के मुकाम को, और वो जो उम्मत मुसलमा का एक लीडर का जो ख्वाब हुआ करता था, आपको लगता है कि वो सही मानों में अब जो है वो समझ आ रहा है, पूरा हुआ? जी देखें, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुनिया में जियोपॉलिटिकल मिडिल पावर के तौर पे उभरा है। मिडिल पावर वो होती है जो कि सुपर पावर ना हो लेकिन इतनी सिग्निफिकेंट हो कि पूरे कोई उसको इग्नोर ना कर सके, और उसके साथ से जहाँ पे वो सिचुएटेड हो वहाँ से जियोपॉलिटिकल म्यूरिंग्स जो है वो शुरू होती हों या उसके इर्द गिर्द। तो पाकिस्तान ने ये जो नेट स्टेबलाइजर, आपने बिल्कुल सही कहा, मार्का हक के बाद पाकिस्तान ने जैसा अपना रोल अदा किया, फिर जो पहले 12 डेज ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी पाकिस्तान ने अपना रोल फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान। और इस वक्त पाकिस्तान कहा जा रहा था कि जी बहुत टाइट रोप वॉक है, पाकिस्तान कैसे करेगा, लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल और जो मिलिट्री लीडरशिप है, जिस तरह से उन्होंने पहले भी औकमन का मुजाहरा किया और अभी भी जिस तरह से किया, जिस तरीके से उन्होंने ईरान को एंगेज किया, सऊदी अरब को एंगेज किया, यूएसए से बात की और इस पूरे रीजन को स्टेबलाइज करने के लिए जो एफर्ट्स की, वो पूरी दुनिया आज उसको सराह रही है। और देखें, जो अब कहा यह जा रहा है कि जो विटकॉफ हैं और जो कुशनर हैं वो आने वाले चंद दिनों में जेडी वैंस तक का नाम जो वो भी आ रहा है, जेडी वैंस भी शायद इधर आएंगे और इस्लामाबाद में जो है वो बात होगी। इस्लामाबाद में जो कुछ गारंटर्स भी होंगे, जो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी वो भी होगी, पाकिस्तान भी होगा और भी शायद कुछ थोड़े मुल्क होंगे, तो उनके दरमियान में बैठ के ये बात होगी और एक जो ये मामला है इसको हल किया जाएगा। तो इन अ वे ये एक बहुत अच्छी भी सिग्निफिकेंट और बहुत ही अच्छी पेशरफ्त है। और जो कहा जाता था कि पाकिस्तान एक स्टेज आएगी कि पाकिस्तान जिसमें जो पेशन गोइयाँ की जाती थी कि पाकिस्तान जो है वो मामलात में, उसकी वजह यह है कि देखिए पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे कैसे आया। पाकिस्तान ने रैशनैलिटी और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे हर कन्फ्लिक्ट के अंदर से बजाय साइड लेने के अनपार्टिसन रहा। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने बहुत ही इफेक्टिव मिलिट्री डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया और न्यूट्रल रहा, और इसके साथ साथ बहुत ही नेक नियति के साथ सारी पार्टीज को एंगेज किया। तो आज ये वजह है कि पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे आ गया, जिसका आप जिक्र कर। ये तो वो बात है, लेकिन जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब जो मार्का हक हो रहा था उस वक्त भी पाकिस्तान ने जो है वो बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया। पाकिस्तान की तरफ से दुनिया को यही किया कि हम अमन चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो वहाँ पे गुरूर घमंड और कहा था जी हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। तो वो मेरा ख्याल वो एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए, कि लोगों ने कहा कि यार ये रियासत जिसके बारे में हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा करता है जी कि दहशतगर्दी करते हैं, कराते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एक इंटायरली 360 डिग्री डिफरेंट पिक्चर जो है वो पेश की गई। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने उसमें बहुत स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जी। पाकिस्तान ने कोई कंक्लूजन्स पे जंप नहीं किया, पाकिस्तान को बहुत प्रोवोक किया गया, फिर भी पाकिस्तान बार बार कहता रहा और रिस्पांस उस वक्त दिया जब रेड लाइंस बहुत सारी साइमल्टेनियसली क्रॉस होना शुरू हुई, तब रिस्पांस दिया और रिस्पांस भी कैलकुलेटेड दिया, कैलिब्रेटेड दिया, मिलिट्री टारगेट्स पे दिया और जो मिलिट्री टारगेट्स थे उन्हीं को एंगेज किया। वो जो जगह थी जहाँ से पाकिस्तान के ऊपर जो थे मिसाइल्स और वो चीज़ें फायर की गई थी उन्हीं को वो किया, और यही इसी वजह से पाकिस्तान की रिस्पेक्ट भी बढ़ी, पाकिस्तान का स्टेचर भी बढ़ा और पाकिस्तान ने उस मार्के के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल डेटरेंस है वो भी हासिल किया, कन्वेंशनल डेटरेंस भी हासिल किया और जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है वो तो था ही। सो इन अ वे पाकिस्तान ने ये उसी को देखते हुए, अगर आप ईरान को देखें तो ईरान ने जो एस्केलेशन डोमिनेंस है उसको प्रैक्टिस किया, जिस तरह से पाकिस्तान ने एस्केलेशन डोमिनेंस को प्रैक्टिस किया था, क्योंकि जब मार्के हक में
मोदी साहब ने ये कह दिया कि ये न्यूक्लियर ओवरहैंग है और इसके अंदर रहते रहते हम न्यू नॉर्मल क्रिएट करेंगे, उसका जवाब पाकिस्तान नहीं दे सकेगा। तो पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया और एस्केलेशन कंट्रोल अपने हाथ में रखा। अभी अगर आप देखें तो ईरान ने भी यही किया है। ईरान ने जो एसिमेट्रिक डोमिनेंस है वो बरकरार रखी है। एस्केलेशन लेटर उनके पास रहा, एस्केलेशन लेटर उनके पास रहा। ईरान ने बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने जो एसिमेट्री, जो क्योंकि कोई सिमेट्री नहीं थी दोनों पावर्स के अंदर, उसके बावजूद ईरान ने उसकी जो डोमिनेंस थी उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वो बर्दाश्त करके, वो सरवाइव करके, क्योंकि ईरान का ऑब्जेक्टिव था सरवाइव करना। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था उसको अटैक करना, बर्बाद करना, रजीम चेंज करना, और जो कंट्रोल हासिल करना। जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्योस का और डिस्ट्रक्शन का था वो इजराइल का था। अमेरिका वहां पे आके यूज हो गया और जिसकी वजह से इवेंचुअली ये हुआ है कि अमेरिका की जो मिलिट्री डोमिनेंस है वो बहुत अंडर क्वेश्चन आ गई है। जब भी कोई सुपर पावर होती है, देखें, उसकी एक हार्ड पावर होती है जो उसकी मिलिट्री डोमिनेंस होती है, और एक उसकी सॉफ्ट पावर होती है जो उसकी सॉफ्ट पावर उसकी इंटरनेशनल कमिटमेंट से लिंक्ड होती है। अब अगर ये जो ऐलान किया है ट्रंप साहब ने, इस पे ये पूरे नहीं उतरते तब भी ईरान को फायदा है, और अगर पूरे उतरते हैं तब भी ईरान को फायदा है। जो हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर तो एक तरफ, हार्ड पावर भी तो देखा ना हमने कि जो नेवल पावर थी अपना अमेरिका की, बहुत जन की माइट थी। अब देखो दोनों बहरी बेड़े जो हैं वो कोसों दूर चले गए वहां पे, वो बिल्कुल उन्होंने वो काम ही नहीं किया, अटैक ही नहीं किया उसके ऊपर जैसे कहा जा रहा था, जैसे भेजा गया दोनों बेड़ों। जी, देखिए उसकी रीजन ये है कि जो ईरान ने अपने पोटेंट वेपन दिखाए हैं, जिनका उसने इस्तेमाल किया, जो उसने अपनी पोस्चरिंग की है, वो साफ जाहिर करती है कि ये जो यूएस से ये जंग लड़ रहा था 21st सेंचुरी की, वो 20वीं सदी के वेपन और टैक्टिक्स के साथ लड़ रहा था, जिसमें शिप्स आती हैं, जिसमें आगे मैन्यूवरिंग होती है, आगे पोस्टरिंग होती है। अब तो ये आगे से ड्रोन, ये तो ड्रोन्स की जंग है, ये तो मिसाइल्स की जंग है। तो ईरान ने एक तरह से कन्वेंशनल रेल्म में रहते हुए एक नई तरह की जंग लड़ी। अमेरिका को भी तो ये था ना कि ईरान बहुत पीछे है उस मामले में, उनकी जो एयर डिफेंस है या फिजाइया है या नेवल भी है, बहुत पीछे था उसमें। अच्छा, आपने करण साहब एक टाइट रोप पे चलने की बात की, इसमें एक तरफ जो है पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर, एक तरफ पाकिस्तान का हमसाया बरादर मुल्क है ईरान है हमारे एक साथ, दूसरी तरफ जिनके ऊपर वो हमले कर रहा है, जो बेसिस पे हमले कर रहा है, वो हमारे जो है ना वो दरीना ताल्लुकात, अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात। तो इन दोनों इनके सूरत हाल के दरमियान वो टाइट रोप के ऊपर बैलेंस क्रिएट करना और दोनों को इनकी आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ जंग में इनके सामने आमने ना आने देना, इसको कैसे मेंटेन किया पाकिस्तान ने, कैसे मैनेज किया आपकी नज़र में? देखिए इसमें 3-4 चीज़ें हुई। सबसे पहले जो आपको याद होगा, जो OIC कंट्रीज़ का इजलास हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स का, जिसमें एक करारदाद पेश की गई, जिसमें ईरान को करारदाद में कंडेम किया गया और लेबनान की भी बात हुई, लेकिन किसी ने उसमें ये जुमला या ये लाइंस ऐड नहीं थी कि ईरान के ऊपर भी हमला हुआ है या ईरान विक्टिम है। पाकिस्तान ने उस वक्त उसमें भी एक ये चीज़ ऐड कराने की कोशिश की, लेकिन वो जो बाकी मुल्क थे उसकी वजह से, या जो एक इन्फ्लुएंस था अरब कंट्रीज़ का, जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त भी न्यूट्रल रहने की कोशिश की और उस वक्त भी सारे जो अरब ममालिक थे उनसे कहा कि जी हमें जो है इस मामले को मिलजुल के और आपस में इसको सॉल्व करना चाहिए। जब ईरान को भी पाकिस्तान के जो गुड ऑफिसर्स हैं वो यही कह रहे थे और बार बार कहा कि जी ये जो, और भी दोस्त मुल्कों ने कहा, चाइना ने भी कहा, टर्की ने भी कहा कि जो ये जो गल्फ स्टेट्स हैं इनके ऊपर मिसाइल ना फायर करें। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ ये था कि जब वहाँ से मिसाइल आते हैं, वो जब बेसिस हमारे ऊपर इस्तेमाल हो रही हैं, तो मैं तो उन अमेरिकन बेसिस पे हम अटैक कर रहे हैं, हम उन स्टेट्स के ऊपर अटैक नहीं कर रहे। लेकिन उसके बाद जब ये एस्केलेशन होना शुरू हो गई, जब एनर्जी के देख लीजिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ईरान का हिट हुआ, ईरान ने उसके जवाब में कतर का हिट किया, फिर और बाकी ऐसी चीज़ें। तो ये वो टाइम था जहाँ पे एस्केलेशन लेडर में ये जो कन्फ्लिक्ट है ये स्पाइरल आउट कर रहा था। और इसमें जो फिर पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है उसको लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इसमें भी, जब कोई किसी से बात करने के लिए स्टेज पे चले गए थे कि जब इनवन कन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा था और बढ़ने को जा रहा था, तो पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर दोबारा सबसे बात की, सबको समझाया, सारे पार्टनर्स को समझाया, गल्फ स्टेट से बात की, सऊदी अरब से बात की, ईरान से बात की। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है, जैसे आपने कहा कि गल्फ स्टेट भी पाकिस्तान की दोस्त है, सऊदी अरब भी बहुत अच्छा दोस्त है, ईरान भी दोस्त है, तो सब ने बात सुनी और जिसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप साहब ने ऐलान किया। अच्छा, इसमें अब होगा ये कि देखिए पहले डी एस्केलेशन का ऐलान या ऑफ रैंप लेने का ऐलान, इसमें मैकेनिज्म यही था, ट्रंप साहब करेंगे, उसके बाद जो है इजराइल करेगा, फिर ईरान करेगा। तो ये एक सीक्वेंस है। अभी आपको आने वाले दिनों में ये सीक्वेंस नजर आएगा और इसके मुताबिक ये इंशाल्लाह कन्फ्लिक्ट सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया साहब। दोस्तों देखो कि एक तरफ दुनिया है, जो दुनिया जो है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराने के लिए, जंगें खत्म कराने के लिए जो सुपर पावर अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप, उसको फ़ोन करती है, उससे रब्ते करती है। और एक तरफ ये सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से फ़ोन करके रब्ता करके कहते हैं
कि हमारा मसला हल करा दें। तो ये वो पाकिस्तान का मुकाम है। अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानियत थोड़ी बहुत भी ज़िंदा है, तो आपको आज पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान का ये मुकाम जो है पाकिस्तान ने अर्न किया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।